हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो बच्चों, इससे पहले जो हमारा पार्ट 1 था उसमें हमने 50 तक क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। इस पार्ट में हम 51 से लेकर 100 तक सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मध्य प्रदेश एकलव्य आवासीय विद्यालय की कंप्लीट तैयारी है वो करवाई जाने वाली है। चलिए दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं दिया गया है सेब, फल, टमाटर और फिर डॉट डॉट है। देखिए, जो सेब है वो क्या है बेटा, एक फल है। तो सेब फल है। टमाटर क्या है, टमाटर एक सब्जी है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो भारत का दोस्तों जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 53 क्वेश्चन है। बेमेल शब्द छांटिए क्रिकेट, हॉकी, कैरम और फुटबॉल। बेमेल का मतलब होता है जो कि अलग हो। देखिए, जो क्रिकेट है वो भी एक गेम है, हॉकी भी एक गेम है, फुटबॉल भी एक गेम है और कैरम भी एक गेम है। लेकिन जो क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल है इसको घर के बाहर खेला जाता है, आउटडोर में खेला जाता है। और जो कैरम है उसको घर के अंदर खोला जाता है। तो क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल आउटडोर वाले गेम है और कैरम इंडोर वाला गेम है। तो इसमें जो कैरम है वो अलग है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 54 क्वेश्चन है। एक माचिस की डिब्बी में कितनी आयताकार सतह होती हैं। माचिस की डिब्बी में आयताकार सतह बतानी है। आयताकार सतह जो इस तरीके की कुछ सतह होती हैं वो कहलाती हैं। चलिए इसको काउंट कर लेते हैं। तो माचिस की डिब्बी में देखो, पहले तो इस तरीके की 2 सतह होती हैं। इसके बाद ये तीसरी तीसरी हो जाएगी, ये चौथी हो जाएगी और इसके ऊपर वाली है वो 5वीं होती है, नीचे वाली इसकी 6वीं होती है। तो इसमें जो कुल आयताकार फलकें होती हैं वो 6 होती हैं। ठीक है, आप किसी भी बुक को देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि उसमें जो आयताकार सतह है वो कितनी सतह है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 क्वेश्चन है। बछड़े और गाय में जो संबंध है वही संबंध और में होता है। बछड़े और गाय में क्या संबंध है। देखिए, बछड़े और गाय में जो संबंध होता है वो माँ बेटे का संबंध होता है। गाय का बछड़ा क्या होता है, पुत्र होता है। उसी तरीके से शेरनी का पुत्र क्या होगा, शेरनी का पुत्र होगा दोस्तों शेर। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका 56। अमृत और विष में जो संबंध है वही संबंध पूर्णमा और में है। अमृत का विलोम क्या होता है, अमृत का विलोम विष होता है। ठीक है, तो पूर्णमा का विलोम क्या होगा, पूर्णमा का विलोम होगा अमावस्या। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। एक महीने में 15 दिन में पूर्णिमा आती है और 15 दिन बाद फिर अमावस्या आती है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है 57। 57 में बोला गया है अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 5 स्वर हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 स्वर हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों 58। कोविड संक्रमण का प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है। तो जो कोविड में शरीर का अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता था वो फेफड़ा था। लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 59वां क्वेश्चन है। 2 जनवरी को सोमवार है, अगला सोमवार किस तारीख को होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने पिछली वीडियो में कराया था। मान लीजिए 2 जनवरी को शनिवार सोमवार है, तो अगला जो सोमवार होगा दोस्तों उसको निकालने के लिए हम इसमें 7 जोड़ देंगे। तो 2 और 7 हो जाएगा 9। यानी जो अगला सोमवार होगा दोस्तों वो 9 तारीख को होगा। इसका सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। थोड़ा सा अपन इसको जूम कर लेते हैं। ओके, ठीक है। तो 60वां क्वेश्चन है दोस्तों। रीना ने कहा सड़क पर जाने वाले आदमी मेरी माँ का पति है। वह व्यक्ति रीना से किस प्रकार संबंधित है। देखो, रीना ने बोला है, ये रीना है, इसने बोला है कि जो सड़क पर व्यक्ति जा रहा है वह मेरी माँ का पति है। मेरी माँ का क्या है, पति है। ठीक है, तो माँ का जो पति होता है वो रीना का क्या होगा, फादर होगा। मान लीजिए आपकी माँ है, उनका जो पति है वो आपके क्या होंगे, पिता होंगे, फादर होंगे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं अपने घर से उसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए मैं रीना हूं, मेरी जो माँ है उनके पति वो मेरे क्या होंगे, तो दोस्तों वो मेरे फादर होंगे। इस तरीके से मैं रिलेट कर लेता हूं तो क्वेश्चन को मैं सिंपल तरीके से सॉल्व कर पाता हूं। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। इसको आप अपने रिलेशन में करके देखना कि ये मेरा, अगर मान लो मेरे रिलेशन में ऐसा कुछ होता तो ये मेरा कौन होता। ठीक है, तो आपसे बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों 61 क्वेश्चन है। चित्र का होता है देखना, पुस्तक का क्या होगा। देखो, चित्र को देखते हैं तो पुस्तक को क्या करते हैं दोस्तों, पुस्तक को पढ़ते हैं, है ना। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन।
चित्र को हम देखते हैं और पुस्तक को पढ़ते हैं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 62, उभयचर जीव नहीं है। उभयचर जीव का मतलब होता है जो दोनों जगह रहता है, पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। तो इनमें बताना, इनमें उभयचर जीव नहीं है। देखिए जो मेंढक है वो पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। सांप भी पानी में भी रह लेता है और जमीन पर भी रह लेता है। मगरमच्छ भी पानी में भी रह लेता है और जमीन में भी रह लेता है। लेकिन जो छिपकली है दोस्तों वो सिर्फ जमीन पर रहती है, पानी में नहीं रहती है। तो 62 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी रीजनिंग खत्म हो जाती है। अब हम जल्दी से जो मैथ है, ठीक है, अरिथमेटिक टेस्ट यानी कि मैथ, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 63 क्वेश्चन है दोस्तों, 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। 24 घंटे में बताना है कितने सेकंड होते हैं। देखो एक घंटे में जो मिनट होते हैं, एक घंटे में जो मिनट होते हैं वो 60 होते हैं, और 60 मिनट में जो सेकंड होते हैं दोस्तों वो कितने होते हैं। पहली बात तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे। तो यहाँ पे 60 गुणा में 60 कर देंगे, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में कितने होंगे, 60 मिनट में होंगे दोस्तों 3600 सेकंड। ठीक है, यानी कि एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं दोस्तों, एक घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। अब यहाँ पे मैं 24 घंटे का बताना था, तो 24 घंटे में कितने होंगे, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, 3600 में हम गुणा कर देंगे 24 का। ठीक है, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो हमें जो फाइनल आंसर है वो मिल जाएगा। और जब आप इसका गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 86,400, यानी कि 24 घंटे में जो सेकंड होते हैं वो 86,400 होते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 64, पंचभुज में कितनी भुजाएं होती हैं। देखो पंच, पंच का मतलब होता है 5, तो उसको नाम से ही उसका समझ में आ रहा है कि उसमें कितनी भुजाएं होंगी, 5 भुजाएं होंगी। ठीक है, पंचभुज में होती है 5 भुजाएं। 5 भुजाओं का जो फिगर होता है उसको पंचभुज बोलते हैं। भुज का मतलब भुजा होता है। इसके बाद 65 क्वेश्चन है, 2/4 प्लस 3/4, इसका मान बताना है। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस 2 और 3 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5, और नीचे 4 का 4 ही रहेगा। इसको हमने इस तरीके से इसलिए जोड़ा है क्योंकि इसमें जो हर है, दोनों का जो हर है वो समान है, तो हर समान होता है तो हम इसको दोनों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका 5/4 है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है 66, मिश्र भिन्न 3 सही 4/7 बराबर है। ये मिश्र भिन्न दी गई है 3 सही 4/7। इसमें हम क्या करते हैं, इस 7 का 3 के साथ गुणा करते हैं और फिर जो भी आता है उसमें 4 को जोड़ देते हैं। इस तरीके से इस भिन्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गुणा किया जाता है, फिर जो भी आता है उसमें ऊपर वाली संख्या को जोड़ दिया जाता है। तो 7 का 3 के साथ गुणा करेंगे तो आएगा 21, और 21 में 4 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25, यानी कि हमें आंसर मिल जाएगा 25/7। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन में सेम आपको आंसर दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। 67 क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, एक पेन का मूल्य 5 रुपए है, तो 5 पेन का मूल्य क्या होगा। देखिए जो एक पेन आता है, मैं यहाँ पे आपको पेन का एक डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, एक पेन है वो 5 रुपए का है, तो 5 पेन कितने में आएंगे, ऐसे 5 पेन मान लो, 5 पेन आएंगे दोस्तों 5 गुणा में 5, एक पेन 5 का आता है तो 5 पेन आएंगे 25 रुपए के। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है 68। 68 क्वेश्चन में बोला गया है त्रिभुज के प्रकार का नाम बताइए जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। देखिए जो त्रिभुज है जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं दोस्तों, समद्विबाहु। इसमें देखो बीच में द्वि लिखा हुआ है, द्वि का मतलब होता है 2, तो जिसकी 2 भुजाएं बराबर है दोस्तों उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पे दोस्तों समकोण त्रिभुज भी बोला गया है, तो समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जो कोण 90 अंश का हो। जिस कोण में कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिस कोण की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे कि समद्विबाहु में 2 भुजाएं बराबर हैं, उसी तरीके से समबाहु त्रिभुज में क्या होता है दोस्तों, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ओके। एंड विषमबाहु क्या होता है, तो जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग हो, जैसे कि समबाहु में समान थी, इसमें तीनों अलग अलग होती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो एक त्रिभुज है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 सेंटीमीटर है, तीनों भुजाएं अलग अलग है ना, तो इसको बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 69वां क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को 0 से गुणा किया जाता है तो उत्तर होता है। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 और इसमें हम गुणा करेंगे 0 से तो क्या आएगा, 0 आएगा। मान लीजिए लिखा हुआ है 100 और इसमें गुणा करेंगे 0 से तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो किसी भी संख्या में आप अगर 0 से गुणा करते हो तो आपको क्या मिलता है, शून्य नहीं मिलता है, 0 ही मिलता है। तो 69 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, कौन सी सम संख्या है
सम संख्या कौन सी संख्या होती है जिसके लास्ट में क्या हो दोस्तों, इकाई का अंक हो 0, 2, 4, 6 या फिर 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इकाई का अंक तो 7 है, ये सम संख्या नहीं होगी। 15 में भी इकाई का अंक 5 है, ये भी सम संख्या नहीं होगी। 93 में भी इकाई का अंक 3 है, ये भी सम संख्या नहीं होगी। तो सम संख्या हो जाएगी हमारा बी वाला ऑप्शन, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, 0 है। और आप ऐसे भी इसकी परिभाषा होती है कि जो संख्या 2 से कट जाती है वो क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। तो 7, 15 और 93 2 से नहीं कटता है, लेकिन 20 कट जाता है, तो सम संख्या क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 71 में बोला गया 7 का गुणक है। गुणक का मतलब होता है उस संख्या में 7 का भाग है वो चला जाता हो और कुछ भी शेषफल ना बचता हो। ठीक है, तो 7 का भाग 8 में नहीं जाता है ना। 7 के पहाड़े में 8 कहाँ आता है, नहीं आता है। 10 भी नहीं आता है, 12 भी नहीं आता है। 7 के पहाड़े में 14 आता है, यानी कि इसका जो आंसर है वो क्या है, 14 है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है 72, पासे का आकार है। जो अपन पासा खेलते हैं उसका आकार क्या होता है। देखिए जो पासा होता है वो घन के आकार का होता है। देखिए कुछ इस तरीके से होता है, मैं यहाँ पे बना देता हूं। जो खेलने वाला पासा होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, इस शेप को बोला जाता है दोस्तों घन। घनाभ किसे बोला जाता है, जो इस तरीके का शेप होता है इसको बोला जाता है दोस्तों घनाभ। घन और घनाभ में थोड़ा ज्यादा अंतर नहीं होता है, दोनों सेम ही होते हैं। लेकिन जो घन होता है दोस्तों वो वर्गाकार होता है, मतलब ये थोड़ा गोल गोल रहेगा और ये थोड़ा चपटा रहेगा। तो चपटा होता है घनाभ और गोल गोल होता है घन। तो इसका आंसर दोस्तों घन ही होगा। इसके बाद दोस्तों हमारा 73 क्वेश्चन है 111 गुणे 111। देखो इसको सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है। इस तरीके के क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना हो, एक एक वाले गुणा करना हो, तो क्या करते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे 3 संख्याएं 1, 2, 3 बार 1 लिखा हुआ है ना, तो इसके आंसर में क्या आएगा दोस्तों, मैं आपको सिंपल एक ट्रिक बताता हूँ, इसका आंसर है बहुत जल्दी आ जाएगा। देखिए 3 संख्याएं है ना, तो आपको 3 तक की गिनती लिखनी है, 1, 2, 3। उसके बाद आपको उल्टी गिनती लिखनी है, तो 3 के बाद आता है 2 और 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए वाला आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3 और 2, 1, ये इसका करेक्ट आंसर है। और आप देख सकते हो सी वाले ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर आपको मिल रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल और समझा देता हूं। मान लीजिए आपको गुणा करना है, 1, 2, 3, 4 बार 1 है और यहाँ पे भी 4 बार 1 है, इनका गुणा करना है। तो देखिए यहाँ पे 4 बार 1 है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 तक गिनती लिख लेना है, 1, 2, 3, 4, और उसके बाद उल्टी गिनती लिख देना है, 3, 2, 1। तो एक छोटी सी ट्रिक होती है इसका गुणा करने की। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 74, 1 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 4 गुणा में 5 गुणा में 6। ये सारी संख्या दी गई हैं और इनका आपस में गुणा करना है। तो 1 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 2 का 3 के साथ करेंगे तो 6 आएगा, 6 का 4 के साथ करेंगे तो 24 आएगा, 24 का 5 के साथ करेंगे तो 120 आएगा, और 120 का 6 के साथ करेंगे दोस्तों तो 720 आएगा। यानी कि इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन 720 720 इसका करेक्ट आंसर है। 75 क्वेश्चन है दोस्तों, 4 मीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप होगा। वर्ग का परिमाप बताना जिसकी भुजा कितनी है, 4 मीटर है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, देखो परिमाप बराबर होता है, यहाँ पे मैं सूत्र लिख देता हूँ, परिमाप बराबर होता है दोस्तों वर्ग का 4 गुणा में भुजा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर की है, तो 4 का 4 के साथ गुणा हो जाएगा, 16 आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो भुजा का 4 के साथ गुणा कर देते हैं। तो भुजा 4 सेंटीमीटर की थी, इसका जब 4 के साथ गुणा कर देंगे तो 16 आ जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो दोस्तों 76, 500 का 5%, 500 का 5% बताना है। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है। आपको 500 का 5% निकालना है ना, तो कुछ मत कीजिए, 500 का 5 के साथ गुणा कर दीजिए और इसमें 100 का भाग कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि देखो प्रतिशत में जो अधिकतम प्रतिशत होता है वो 100% होता है, इसलिए इसमें 100 का भाग करना जरूरी होता है। ठीक है, तो 500 का 5 के साथ गुणा कर दो और 100 से भाग कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पे बचेगा 5 और गुणा में 5, 5 का 5 के साथ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 25। यानी इसका जो आंसर है वो कितना है, 25 है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 77, 0.6 और यहाँ पे बीच में एक बॉक्स बना हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 0.006। ठीक है, देखो जो संख्या दशमलव के बाद जितनी पीछे लिखी होती है वो उतनी छोटी होती है। ठीक है, तो जो 0.006 है ये छोटी है किससे, 0.6 से। और छोटी के लिए दोस्तों हम कौन सा यूज, साइन का यूज करते हैं, चिन्ह का यूज करते हैं, तो इस वाले यूज का करते हैं।
इस चिन्ह का मतलब होता है जिस साइड ये खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है, ठीक है, और जिस साइड ये बंद होता है वो संख्या छोटी होती है। तो यहाँ पे 0.06 छोटा है, इसलिए इसका जो बंद वाला हिस्सा है वो इस साइड आएगा और खुला हिस्सा जो संख्या बड़ी है उसके तरफ आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस चिन्ह को यूज करते हैं। जो खुला हिस्सा होता है वो बताता है संख्या को बड़े को, ठीक है। देखो यहाँ पे खुला हुआ है, बड़ा है, मतलब कि इस साइड की संख्या बड़ी है, यहाँ पे छोटा है, मतलब इस ये वाली जो संख्या इस साइड की वो कैसी है, छोटी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 78 क्वेश्चन है, कौन सा घटते क्रम में? घटते क्रम में दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं, फिर उससे छोटी संख्या को लिखते हैं, फिर उससे छोटी संख्या को लिखते हैं और फिर उससे छोटी संख्या को लिखते हैं। इसमें हमें घटता क्रम बताना है। तो दोस्तों जो सबसे बड़ी संख्या है वो इसमें 8 है, ठीक है। 8 के बाद जो इसमें बड़ी संख्या है वो माइनस का 1 है, फिर माइनस का 2 है और फिर माइनस का 7 है। माइनस में उल्टा होता है, जो संख्या सबसे बड़ी होगी वो माइनस में क्या होती है, सबसे छोटी होती है, देखिए 7 सबसे बड़ा होता है, लेकिन माइनस में जैसे ही इसके आगे माइनस लगाया जाता है तो ये सबसे छोटा हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी ऑप्शन, 8 माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 7, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 79, कितने मीटर का 1 किलोमीटर होता है? यानी कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, सिंपल ये पूछा गया है। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है हमारा 1000 मीटर के, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 मीटर, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद दोस्तों एक अगला क्वेश्चन है हमारा 80, सरल कोण की माप होती है। सरल कोण क्या होता है? देखिए जो सरल कोण होता है इसको हम स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं और ये हमारा 180 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? 180 अंश का, ठीक है। तो जो सरल कोण होता है वो दोस्तों वो 2 समकोण के बराबर होता है, क्योंकि दोस्तों एक समकोण होता है 90 का और 90 का 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 180, यानी कि जो सरल कोण है वो 2 समकोण के बराबर होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 81। 81 क्वेश्चन में बोला गया है 41,041 को अंक में लिखते हैं, 41,000 और 41 को लिखना है। तो इसमें देखिए सैकड़ा वाला पद है वो 0 रहेगा और उसके बाद आएगा हमारा 41, ये हमारा है 41,041, ठीक है। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन में करेक्ट आंसर दिया गया है 41,041, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 82 क्वेश्चन है, एक कक्षा में 20 लड़के तथा 15 लड़कियां हैं, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है? 20 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं, तो लिख लेंगे 20 अनुपात में 15। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखो 20 और 15 हमारा 5 से कट रहा है, इसको काट देंगे तो 5 से 20 कटेगा 4 बार में और 15 कटेगा 3 बार में, मतलब जो लड़के और लड़कियों का अनुपात 20 अनुपात 15 था वो कितना हो गया? 4 अनुपात 3 हो गया। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एंड में आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, देखिए अभी क्या हम पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो मैं थोड़ा आपको फास्ट पढ़ा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन मैं कराऊं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊं, तो उसके लिए आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो हम आपको ये सारे क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को आपको सिखा देंगे कि आपको इन क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, और छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं बिल्कुल बेसिक से हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा। 83 क्वेश्चन है, निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या दोस्तों वह संख्या होती है जो किसी भी संख्या से कटे ना। जैसे कि जो 117 है वो हमारा 3 से कट जाता है, ठीक है। 143 है दोस्तों, ये हमारा कितने से कटेगा? 143 दोस्तों हमारा 11 से कट जाता है। लेकिन दोस्तों जो 119 है, ठीक है, ये हमारा कट जाता है दोस्तों 17 से, ये कट जाता है हमारा 11 से और ये कट जाता है हमारा 13 से। यानी कि इसमें से ऐसी कोई भी संख्या नहीं है दोस्तों जो कि अभाज्य हो, ठीक है। अभाज्य संख्या वही संख्या होती है जो कि कटे ना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न नंबर 84, 8, 9, 12 का लघुत्तम समावर्तक है 8, 9 और 12 का। चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 8, यहाँ पे लिखेंगे 9 और यहाँ पे 12। अब देखिए 8 और जो 12 है वो 2 से कट रहा है, इसलिए इसको सबसे पहले 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। 9 कटेगा नहीं तो 9 का 9 ही रहेगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर से इसको 2 से काट देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। अभी भी 2 है वो 2 से कट रहा है तो इसको 2 से काट देंगे, 9 और 3 हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा। अब देखिए 9 और 3 है वो 3 से कट रहा है तो एक हमारा सेम रहेगा, यहाँ पे 3 9 का 3 में भाग करेंगे, 3 का 9 में भाग कर देंगे तो 3 आ जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा तो ये आ जाएगा। यहाँ पे भी 3 से 3 को काट देंगे और इस तरीके से जो हमारा एलसीएम है वो हो गया, ठीक है। आई थिंक कि आप लोगों से एलसीएम बन जाता होगा। आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए इन संख्याओं का गुणा करेंगे। तो 2 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 4 आएगा,
4 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 8 आएगा, 8 का 3 के साथ गुणा करेंगे तो 24 आएगा, और 24 का 3 के साथ गुणा करेंगे दोस्तों तो 72 आएगा। मतलब इन तीनों संख्याओं का जो लघुत्तम है, जो एलसीएम है, वो कितना है, 72 है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 85, 17, 19, 15, 14 और 20 का औसत होगा। औसत कैसे निकालते हैं दोस्तों? औसत निकालने के लिए सारी संख्याओं को जोड़ देते हैं। चलिए एक एक करके जोड़ लेते हैं। तो 17 प्लस का 19 प्लस का 15 प्लस का 14 और प्लस का 20। अब ये कुल कितनी संख्याएं हैं? तो ये कुल 5 संख्याएं, 1 2 3 4 और 5। तो 5 से इसमें भाग कर देंगे, ठीक है। ओके, चलिए सभी को जोड़ लेते हैं। तो 17 और 19 हो जाएगा हमारा 36, 36 और 15 को जोड़ेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 51, 51 में 14 जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा हमारा 65, और 65 में 20 जोड़ देंगे दोस्तों तो हो जाएगा 85, ठीक है। भाग कर देंगे 5 से तो हो जाएगा 5 एकम 5, और यहाँ पे हो जाएगा 17। यानी कि इन पांचों संख्याओं का जो औसत है वो 17 है, ठीक है। इसका औसत क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 86, यदि वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या होगी। देखिए मैं त्रिज्या बताना है और व्यास हमें दिया गया है। तो दोस्तों त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे में 2, यानी कि अगर हम व्यास में 2 से भाग कर देंगे तो हमें त्रिज्या मिल जाएगी। तो व्यास दिया गया है 10, भाग कर देंगे 2 से तो आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी कि जो त्रिज्या है वो कितने सेंटीमीटर है, सी ऑप्शन 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 86 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 87, एक शहर की कुल जनसंख्या 21,02,750 है, जिसमें उसमें पुरुषों की संख्या 10,78,015 है, तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कुल जनसंख्या है 21,02,750, जिसमें से पुरुषों की संख्या है 10,07,815, तो महिलाओं की संख्या बतानी है। क्या करेंगे दोस्तों, इस 21,02,750 में से हम माइनस कर देंगे किसे, 10,07,815 को, ठीक है। माइनस कर देंगे तो हमें आंसर है वो मिल जाएगा। 10 में से 5 जाएगा तो 5, 4 में से 1 जाएगा तो 3, यहाँ पे 7 है, 7 में से 8 तो जाता नहीं है तो एक कैरी ले लेंगे, हासिल ले लेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 में से 8 जाएगा दोस्तों तो बचेगा हमारा 9। यहाँ पे 11 बचा, 11 में से 7 जाएगा तो बचेगा 4। यहाँ पे 0 में से 0 जाएगा तो 0। अब यहाँ पे 0 इसलिए बचा क्योंकि किसने अपनी हासिल इसको दे दी थी, ठीक है। यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। इसका दोस्तों आंसर है 1,04,935। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। एंड सॉरी मैं इसको 10 लाख पढ़ रहा था। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे मैथ के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब हम जो हमारे हिंदी के 12 क्वेश्चन है इनको भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो 88वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से स्वर कौन सा है। देखिए जो छोटा आ से लेके आ तक जो भी हिंदी वर्णमाला के शब्द होते हैं वो स्वर कहलाते हैं, ठीक है। और का कबूतर से लेके विज्ञानी तक जो शब्द होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। तो स्वर कौन सा होगा दोस्तों, स्वर होगा इसमें छोटी ई, क्योंकि छोटी ई छोटा आ और हा के बीच में आती है, इसलिए स्वर क्या है दोस्तों, छोटी ई है। इसके बाद दोस्तों 89 क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद का जो बचपन का नाम था वो नरेंद्र था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90वां क्वेश्चन है 90, सर्वनाम निम्न में से किसके स्थान पर प्रयुक्त है। सर्वनाम का उपयोग किसके स्थान पर किया जाता है। तो दोस्तों सर्वनाम का यूज किया जाता है संज्ञा के स्थान पर। जैसे कि मान लो तुम्हें अपने दोस्त को बुलाना है, ठीक है, और उसका नाम रोहन है, तो अगर तुम्हें उसका नाम पता है तो तुम उसको रोहन बुलाओगे। अगर तुम्हें उसका नाम पता नहीं है तो तुम उसको क्या बुलाओगे, तुम बुलाओगे या आप बुलाओगे, ऐसा कुछ बुलाओगे, है ना, कि तुम इधर आओ, आप इधर आओ। तो दोस्तों जो नाम होता है वो संज्ञा होती है, और जो तुम आप ये शब्द अपन यूज करते हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो सर्वनाम किसके स्थान पर बोले जाते हैं दोस्तों, संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 91 में बोला गया है सकारात्मक का विलोम क्या होगा। सकारात्मक का विलोम होगा नकारात्मक। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 92 में बोला गया है विद्यालय में कौन सी संधि है। तो विद्यालय होता है दोस्तों हमारा विद्या धन आलय, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, विद्या धन आलय होता है, और इसमें स्वर संधि है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखो इसके विच्छेद करने पे यहाँ पे बड़ा आ रहा है, ठीक है। बड़ा क्या होता है, स्वर होता है, तो इसमें कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी। और इसके बाद है 93 क्वेश्चन, सही सर्वनाम को चुनकर वाक्य पूरा करें। आपको बुलाया था,
अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इनको भर के देखो, जो सबसे सही लगेगा वो इसका आंसर होगा। जैसे कि पहला है आपको तुम्हारी बुलाया था, ये तो गलत है, ये नहीं जम रहा। इसके बाद बी वाला चेक करो, आपको किसने बुलाया था, ये तो जम रहा है, ये हो सकता है। इसके बाद है तीसरा हमारी, आपको हमारी बुलाया था, ये भी गलत है, ये भी नहीं जम रहा। इनकी यूज करके देखते हैं, आपको इनकी बुलाया था, ये भी नहीं जम रहा है ना। सिर्फ क्या अच्छा लग रहा है, किसने लग रहा है, ठीक है। तो आपको किसने बुलाया था, ये अच्छा लग रहा है ना बोलने में, तो यही इसका आंसर है। बी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद दोस्तों है 94 क्वेश्चन है, इनमें से विदेशी शब्द कौन सा है। विदेशी शब्द का मतलब होता है जो विदेश में बोला जाता है। नर, चिड़िया, पूत और स्टेशन। देखिए जो स्टेशन शब्द है वो विदेशी है, क्योंकि स्टेशन को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है इंग्लिश में, और फिर इसी को अपन हिंदी में बोलते हैं ना। तो इसमें जो स्टेशन शब्द है वो कैसा है, विदेशी है। 95 क्वेश्चन है, लाल टपकना मुहावरे का अर्थ है। देखो लाल टपकने का मतलब होता है जब अपन को किसी चीज की लालच हो, है ना। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 क्वेश्चन है, बहनें भाइयों को राखी किस अवसर पर बांधती हैं। तो जो अपना रक्षाबंधन का त्योहार होता है तब बहनें भाई को राखी बांधती हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 97, सम्राट अशोक ने युद्ध जीता था वाक्य किस काल का है। देखो यहाँ पे लास्ट में था आया है, तो जहां पे भी था आता है वो कौन सा वाक्य होता है, भूतकाल का होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भूतकाल। वर्तमान काल में क्या होता है दोस्तों, वर्तमान काल में लास्ट में आता है हा आता है, ठीक है। और भविष्य काल में क्या आता है, भविष्य काल में आता है गा, गी, गे। ये सारे शब्द अगर आएंगे लास्ट में तो समझ जाना कि भविष्य काल का है, अगर हा आएगा तो समझ जाना कि वर्तमान काल है, और अगर था आएगा तो समझ जाना कि भूतकाल है। इसके बाद दोस्तों 98 क्वेश्चन है, पानी का पर्यायवाची शब्द है। पानी का पर्यायवाची क्या है, कुसुम, शशि, रवि या जल। तो पानी का पर्यायवाची जल होता है, इसका डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 99 क्वेश्चन है, ईदगाह पाठ के लेखक हैं। जो ईदगाह पाठ है उसको किसने लिखा है। तो दोस्तों ईदगाह पाठ को लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हमारा 100वें क्वेश्चन में बोला गया है, बगीचा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बगीचा का बाग, उपवन, उद्यान और गृह। तो दोस्तों जो गृह होता है वो घर को बोलते हैं, ठीक है। बाग, उद्यान और उपवन ये सारे तो बगीचा को बोलते हैं, लेकिन जो गृह है उसको घर बोला जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन गृह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 51 से लेकर 100 तक सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो आपको वो उस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनका वीडियो देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगा हो कि ये वीडियो आपकी पेपर में हेल्प करेगा, तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड बच्चों आज की इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।